हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम इंडिगो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जहां हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और एक लॉन्ग कराया था। उसमें मैंने कहा था लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो बाकी बचे हुए लॉन्ग क्वेश्चन एक अलग से पार्ट में कवर कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस आप देखोगे कि जितने भी सेट्स बने हैं पिछले कई सालों में, हर सेट में लगभग 1 या 2 सेट छोड़ दिया जाए तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही गया है। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर में पूछा जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत हो, ये नंबर है 8317071156। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लासेस केवल रिकॉर्डेड होंगी ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके। जो भी बच्चे क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो सारी चीजें आपको 45 डेज में ही कवर होंगी। जब भी किसी दिन क्लास नहीं होती है तो आप अपना रिवीजन कीजिए, जो पुराना आपने पढ़ा हुआ है, या फिर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे पूछ लीजिए। देखिए, अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे जो हमें करने थे। एक लॉन्ग करा दिया था और ये दूसरा वाला है, हाउ डिड द सिविल डिसओबीडियंस विन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स। तो सिविल डिसओबीडियंस कैसे जीता पहली बार भारत में, गांधी जी के स्ट्रगल को डिस्क्राइब कीजिए, साथ ही साथ उनके साथ और भी जो लोग थे उनके स्ट्रगल को बताइए। तो देखिए, अगर सिविल डिसओबीडियंस की बात करें तो सविनय अवज्ञा, कैसे बिना लड़ाई लड़े गांधी जी ने पहली जीत दिलाई भारत के लोगों को। तो जब गांधी जी से कहा गया कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए, व्हेन गांधी जी वाज आस्क्ड टू लीव चंपारण, ही डिड नॉट एग्री। वो तैयार नहीं हुए। ही डिड नॉट लीव चंपारण, उन्होंने चंपारण नहीं छोड़ा। और फाइनली क्या हुआ कि उन्हें एक समन्स आया कोर्ट से, एक बुलावा पत्र आ गया कि कोर्ट में हाजिर हो जाइए। कोर्ट में गए तब उन्होंने बताया कि आई डिड नॉट वांट टू बी अ लॉ ब्रेकर। मैं लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं नियम तोड़ूं, लेकिन मैंने अपनी अंतरात्मा की वॉइस ऑफ कॉन्शियंस जो है वो सुनी और उसको सुनते हुए मैंने यहाँ के लोगों की मदद की। अब उनके सपोर्ट में क्या हुआ कि हजारों की संख्या में भीड़ चली आई। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, फार्मर्स जस्ट केम टू सपोर्ट हिम एंड द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। गवर्नमेंट जो थी वो बैफल थी, चकरा गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस भीड़ को कैसे काबू करें। गांधी ऑल्सो हेल्प देम टू मोबिलाइज द मॉब। जो मॉब थी उसको मोबिलाइज करने में, जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, उसको कंट्रोल करने में गांधी ने उनकी हेल्प की। लेकिन ये भीड़ देखकर जो अंग्रेजों को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने जो है वो जो केस था उसको पोस्टपोन किया और फाइनली एक टाइम के बाद वो केस उनके ऊपर से हटा दिया गया। ये जो केस लगाया गया था उनके ऊपर कि आपने हमारी बात नहीं मानी है, चंपारण छोड़कर नहीं गए हैं, तो एक केस बनाया गया था, वो केस ड्रॉप कर दिया गया। और इस तरह से पहली बार ये सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसओबीडियंस की भारत में ट्रायम्फ हुई थी, जीत हुई थी। देखिए, गांधी जी वॉज आस्क्ड, गांधी जी से कहा गया, क्या कहा गया, टू लीव चंपारण बाय एन ऑफिशियल ऑर्डर। एक ऑफिशियल ऑर्डर के द्वारा कहा गया कि आप चंपारण छोड़ दीजिए, लेकिन ही डिसओबे, उन्होंने ये बात नहीं मानी। एंड रिसीव्ड अ समन्स, उनको एक बुलावा पत्र मिला टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन आप कोर्ट में आ जाइए। वहां उन्होंने बताया ही डिड नॉट वांट टू बी अ लॉ ब्रेकर बट द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस मेड हिम डिसओबे द ऑर्डर। लेकिन अंतरात्मा की आवाज ने इस ऑर्डर को डिसओबे करने के लिए मजबूर किया। अंतरात्मा की आवाज क्या थी कि लोगों की मदद करनी है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द पीजेंट्स, हेल्ड अ ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशन। हजारों की संख्या में लोग आए और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किए। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट चकरा गई। द ऑफिशियल्स फेल्ट हेल्पलेस, जो लोग थे, ऑफिशियल्स लोग थे, वो लोग, सरकारी लोग एकदम हेल्पलेस हो गए। द जज पोस्टपोन द ट्रायल, और जिसकी वजह से जो जांच थी, जो ट्रायल थी, जज ने पोस्टपोन कर दी। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने कहा नहीं, आप पोस्टपोन मत कीजिए, आप सजा भी सुनाना है तो मुझे सजा सुनाइए। फाइनली ही वॉज रिलीज्ड विदाउट बेल आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद बिना बेल के ही उनको छोड़ दिया गया। सेवरल डेज लेटर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, उस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ही ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने ऑर्डर किया कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मतलब अब नहीं रखा जाए। एंड दस सिविल डिसओबीडियंस ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई। ट्रायम्फ मतलब जीत, पहली बार। घटना एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या हुआ था। तो सर, गांधी जी के ऊपर एक केस बना, क्यों
because he was asked to leave Champaran, but he disobeyed the order and received a summons to appear in a court the next day. When he went there, thousands of people, thousands of farmers came to support him, and the government was baffled. They were they felt helpless. The farmers held a huge demonstration, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और ये लोग हेल्पलेस हो गए थे. तब जज ने क्या किया? जज ने पोस्टपोन कर दिया ट्रायल को. गांधी ने उस डिले के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप मुझे सजा सुनाइए. उन्होंने अपनी बात रखी कि दैट आई डिड नॉट वांट टू बी अ लॉ ब्रेकर बट आई हर्ड माय वॉइस ऑफ कॉन्शियंस. फाइनली ही वाज रिलीज्ड विदाउट बेल. उन्हें बिना बेल के रिलीज किया गया. एंड आफ्टर सेवरल डेज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस डिसाइडेड टू ड्रॉप द केस. उन्होंने डिसाइड किया कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए. एंड thus सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की मॉडर्न इंडिया में पहली बार जीत हुई. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट. अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस चैप्टर के संदर्भ में ही पूछा गया है कि ऑर्डिनरी लोगों का फ्रीडम मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये 2024 में नहीं, अभी नहीं आया. व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर. ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था. इसके बाद वाला कंट्रीब्यूशन ये केवल 2023 में आया था. ठीक है, ये क्वेश्चन केवल 2023 में ही आया है, 24 में नहीं आया. ठीक, तो अगर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि किस तरह से ऑर्डिनरी लोगों ने मदद की, तो जब पहली बार गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया, उसी घटना को दिखाकर दिखा सकते हो कि किस तरह से साधारण लोगों ने गांधी की मदद की. विदाउट नोइंग गांधी, गांधी को बिना जाने, दे ओनली हर्ड दैट देयर वाज अ मैन हु वांटेड टू हेल्प देम, कि वहां कोई आदमी है जो उनकी मदद करना चाहता है. And they went there, they held a huge demonstration. क्यों? क्यों? उनको पता था कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए. तो ये दिखाता है साधारण लोगों का सहयोग या साधारण लोगों का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम मूवमेंट में. इसके अलावा जब गांधी वहां गए थे तो प्रोफेसर मलकानी ने उन्हें अपने घर पे रखा था. एंड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, एज गांधी जी सेड. गांधी जी ने कहा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि होम रूलर को सिंपैथी दिखाना ये कोई आसान बात नहीं थी. देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. साधारण लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो असाधारण था सर. व्हेन गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट, द टाउन ऑफ मोतिहारी फिल्ड विथ पीजेंट्स. किसानों से भर गया. मोतिहारी का जो क्षेत्र था वो किसानों से भर गया. दे डिड नॉट नो गांधी, यहाँ पे नो कर लीजिएगा. दे डिड नॉट नो गांधी, दे ओनली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज. उनको केवल इतना पता चल गया कि कोई महात्मा है जो परेशानी में है. द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस एंड द गवर्नमेंट वाज बैफल. ऑफिशियल पावरलेस हो गई, गवर्नमेंट बैफल्ड हो गई. द जज हैड टू पोस्टपोन द ट्रायल. इन दिस वे द ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूटेड द फ्रीडम मूवमेंट. मैंने ये आंसर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बताया है कि किस तरह से फ्रीडम मूवमेंट में ऑर्डिनरी लोगों का कंट्रीब्यूशन था, कैसे विदाउट नोइंग गांधी दे केम टू हेल्प हिम, दे केम टू सपोर्ट हिम, दे हेल्ड अ ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन दैट ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस एंड द जज हैड टू पोस्टपोन द ट्रायल. इट वॉज नॉट ईजी. एक और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, इट वॉज नॉट ईजी फॉर इंडियंस टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. आसान नहीं था इंडियंस के लिए कि होम रूल की वकालत करे. बट प्रोफेसर मलकानी अलाउड गांधी टू स्टे इन हिज हाउस फॉर 2 days. लेकिन प्रोफेसर मलकानी ने गांधी को अलाउ किया कि वो अपने उनके घर में 2 दिनों तक रुके. तो इस तरह से जो साधारण लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, उन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया अपना फ्रीडम मूवमेंट में. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण. हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर. व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण. राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में क्यों बुलाया. तो अगर ये बात की जाए तो सर, बिकॉज somebody told him that Gandhi would help you and he had only hope in form of Gandhi. किसी ने उससे कहा कि केवल गांधी तुम्हारी मदद करेंगे और उसके पास उम्मीद के तौर पे केवल गांधी थे. हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स.
गांधी जी ने कैसे किसानों की मदद की? तो फर्स्ट ही वेंट देयर, विजिटेड डिफरेंट प्लेस टू गैदर इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर सेवरल मीटिंग दे अपॉइंटेड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और वहां पे इंक्वायरी बैठी और वहां पे ही गॉट 25% रिफंड फॉर द फार्मर्स, 25% उन्होंने रिफंड प्राप्त किया फार्मर्स के लिए। इन दिस वे ही हेल्प सॉरी इन दिस वे ही हेल्प्ड फार्मर्स। तो देखिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी को क्यों इनवाइट किया टू चंपारण? बिकॉज समबडी टोल्ड हिम दैट गांधी वुड हेल्प हिम। किसी ने उससे कहा था गांधी तुम्हारी मदद करेंगे। ही वॉज रिजोल्यूट टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस बीइंग डन बाय लैंडलॉर्ड्स, और वो एकदम रिजोल्यूट था, एकदम दृढ़ हो चुका था कि मुझे लड़ाई लड़नी है इस अन्याय के खिलाफ, इस इनजस्टिस के खिलाफ, बीइंग डन बाय द लैंडलॉर्ड्स, जो किसके द्वारा किया जा रहा था? लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। ही हैड ओनली होप इन फॉर्म ऑफ गांधी, उसके पास एकमात्र उम्मीद थी गांधी के रूप में। यही कारण है कि राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया किसको? गांधी को। कहां पे? चंपारण में, क्योंकि उसके पास एकमात्र उम्मीद थी कौन? गांधी। और आप कह सकते हो कि किसी ने उनको बताया था कि गांधी तुम्हारी मदद करेंगे। वहां जाकर गांधी जी ने क्या किया? ही वेंट देयर, कौन? गांधी जी, एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर मतलब इकट्ठा करना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ही अंडरस्टूड द केस एंड मेट विथ सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर्स, उन्होंने केस को समझा और कई सारे प्रमुख जो लॉयर थे, प्रोमिनेंट लॉयर्स का मतलब बहुत सारे प्रमुख लॉयरों से मुलाकात की, और कई सारे लॉन्ग स्ट्रगल के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। बहुत सारे मीटिंग के बाद इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के लिए एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई, और उस ऑफिशियल इंक्वायरी ने बिग प्लांटर्स को दोषी ठहराया, ठीक है, और क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस खड़ा कर दिया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल मतलब इकट्ठा किया अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, एंड एज अ रिजल्ट द बिग प्लांटर्स हैड टू मेक 25% रिफंड टू द peasant, and thus he solved the problems of the farmers। और इस तरह से उन्होंने किसानों की समस्या को क्या किया? सॉल्व किया। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसान था क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसी तरह का है, शॉर्ट किया होगा तो और इजी लगेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, किस आधार पर, ऑन व्हाट ग्राउंड did the English owners of indigo plantation demand compensation? compensation का मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति कह सकते हो, हर्जाना या क्षतिपूर्ति। कैसे भाई, क्या बात थी, किस आधार पर जो ये इंग्लिश ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति मांग रहे थे? शेयर क्रॉपर्स थे। तो एक एंशिएंट एग्रीमेंट था, एक पुराना एग्रीमेंट था, अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट, एक पुराने एग्रीमेंट के तहत जो चंपारण के किसान थे, दे वर शेयर क्रॉपर्स एंड दे ग्रू 15% इंडिगो, एंड पूरा का पूरा जो वो 15% था वो रेंट के तौर पे बिग प्लांटर्स को दे दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद इनको पता चला, ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, कि जर्मनी हैड ग्रोन सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने जो है वो सिंथेटिक इंडिगो ग्रो किया है, जिसकी वजह से उनको इसमें नुकसान हो रहा था नेचुरल इंडिगो में। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको लीव कर रहे हैं, तुम हमें क्या कर दो, कुछ पैसा दे दो। और यही कारण था कि वो वहां पे क्या मांग रहे थे? कंपनसेशन। कौन? इंग्लिश ओनर्स। वो कह रहे कि कुछ पैसा दे दो तो हम तुमको जाने देंगे, ओनली टू रिलीज देम, उनको रिलीज करने के लिए। तो देखिए, अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट, एक पुराने एग्रीमेंट के तहत जो चंपारण के पीजेंट्स थे, किसान थे, दे वर शेयर क्रॉपर्स, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको फोर्स करते थे ऑल टिनेंट, सभी टिनेंट्स को, टिनेंट्स मतलब जो वहां पे काम करते थे, टू प्लांट 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। वो कहते थे, फोर्स करते थे कि आप 15% अपनी होल्डिंग का पूरा जो पार्ट है उसका 15% इंडिगो ग्रो करिए, एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरे के पूरे हार्वेस्ट को रेंट के तौर पे आप हमको दे दीजिए। ठीक, यहां तक ठीक था। लेकिन जब लैंडलॉर्ड्स को पता चला, दे लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, दे ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। सर बात ये थी कि अभी एग्रीमेंट क्या था कि आपको 15% इंडिगो ग्रो करना है,
और पूरा का पूरा हार्वेस्ट यानी कि पूरा का पूरा जो फसल होगा वो सरेंडर कर देना है, दे देना है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ठीक, यहां तक ठीक था। बट व्हेन दे गॉट टू नो, व्हेन दे केम टू नो, व्हेन दे लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, दे आस्क planters, they ask farmers, peasants to compensate them for being released from the agreement. उस agreement से release होने के लिए कहा कि आप हमको compensate करिए। They obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. So to make them free from the agreement, they were demanding compensation. उनको agreement से free करने के लिए क्या आधार था? To make them free from the agreement of 15%. उस 15% वाले एग्रीमेंट से फ्री करने के लिए वो क्या डिमांड कर रहे थे? वो कह रहे थे कि आपको हम फ्री कर देंगे, आप हमें कंपनसेशन दीजिए, यानी कि क्षतिपूर्ति कीजिए, कुछ पैसा दीजिए, कुछ मुआवजा दीजिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? What did he find there and what did he plan for future proceedings? अगर आप देखो तो अब तक जितने क्वेश्चन किए हो उन्हीं में से बनाकर ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया है, और यही क्वेश्चन 2024 में भी 2 सेट्स में पूछा गया है। 2024 के भी 2 सेट्स में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, 2 सेट्स में। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने चंपारण में क्या किया? तो सर, राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट था चंपारण से। Somebody told him that Gandhi would help you. He was resolute and he went there. He went to Congress session and followed Gandhi everywhere. Finally, he got a date. उसको एक डेट मिली, गांधी वहां गए, गांधी ने वहां इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली, met with several prominent lawyers, बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स से मिले, और फाइनली ही सक्सीडेड इन गेटिंग 25% रिफंड फॉर द फार्मर्स। वो 25% रिफंड दिलवाने में सफल रहे फार्मर्स के लिए। इसके अलावा ही ओपन 6 स्कूल्स, ही ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन 6 विलेजेस। 6 गांव में उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल थी। डॉक्टर को बुलाया वॉलंटियर के तौर पे 6 मंथ्स के लिए, और वहां के लोगों को साफ सफाई के बारे में बताया। तो देखिए, राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट था चंपारण से। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। Gandhi reached on a fixed date and they both went to Rajendra Prasad house. He was out of town. Gandhi decided to go to Muzaffarpur to obtain more information. ठीक है। राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट है चंपारण का। राजकुमार शुक्ला was a poor peasant from चंपारण। उसने गांधी से रिक्वेस्ट की। He requested Gandhi to visit his district. उसके डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए। एंड गांधी वेंट देयर, गांधी वहां गए। दे बोथ वेंट टू राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड ही वाज आउट ऑफ टाउन। गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर और डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? मुजफ्फरपुर। वहां क्या पता चला? ही फाउंड देयर, उन्होंने वहां पाया कि एक पुराने एग्रीमेंट के तहत, अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट, द फार्मर्स वर शेयर क्रॉपर्स। ये जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, एंड दे हैड टू ग्रो 15% ऑफ देयर होल्डिंग एंड सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। पूरा का पूरा हार्वेस्ट रेंट के तौर पे देना पड़ता था। द लैंडलॉर्ड्स चीटेड देम बाय टेकिंग मनी फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द एग्रीमेंट। जो लैंडलॉर्ड्स थे एग्रीमेंट से हटने के लिए, एग्रीमेंट से रिलीज होने के लिए पैसा लेकर चीट किया था। मीनवाइल द पीजेंट्स अंडरस्टूड देयर ट्रिक एंड वांटेड देयर मनी बैक। इसी दौरान जो पीजेंट्स थे उनको ट्रिक समझ में आ गई थी, उन्हें अपना पैसा चाहिए था। एट दिस पॉइंट गांधी जी रीच चंपारण, और इसी समय गांधी जी चंपारण में पहुंचे थे। उन्होंने क्या क्या किया फिर इस तरह से? तो मुजफ्फरपुर लॉयर्स मेट गांधी एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द केसेस एंड देयर बिग फीस। Gandhi chided them and said that they should stop going to law courts. The peasants are so crushed and fear-stricken that law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. देखिए, अब वहां पे ये सब पहले कर रखा है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, कहीं ना कहीं कर रखा है सारी जगह पे। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे, they met Gandhi and informed him about the cases and the big amount of fees. Gandhi chided them, scolded them for taking such amount of money and told them that taking such cases to the court does little good. ऐसे केसेस को कोर्ट पे ले जाना कोई मतलब नहीं है, because the farmers are poor, they are fear stricken, they are crushed,
ये गरीब है, ये पुअर है, ये फियर स्ट्राइकन है, ये कुचले हुए हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। इनके लिए तो वास्तविक राहत होगी कि ये इनको डर से फ्री किया जाए, डर इनके अंदर से खत्म किया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि इतना जो पीछे का क्वेश्चन किया है उसकी हेल्प से आप समझ जाओगे कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। राजकुमार शुक्ला कहने पे गए, किस तरह से उसने व्हाट डिड यू फाइंड देयर, उन्होंने वहां पे क्या पाया कि अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट द चंपारण शेयर फार्मर्स वर शेयर क्रॉपर्स एंड ब्रिटिशर्स tricked them, cheated them by taking money for being released from the agreement. They knew this and they demanding their money back. At this point Gandhi reached Champaran, इसी पे चंपारण गए थे। What did he plan for future proceedings? उन्होंने फ्यूचर के प्रोसीडिंग्स के लिए क्या किया, या चंपारण जाने के बाद क्या किया? He met several prominent lawyers and got complete information. He chided the lawyers for taking such amount of money and realized them that taking such cases to the court does little good. The real relief for them is to be free from fear. ठीक है, आप एक लाइन और जोड़ सकते हो। एंड फाइनली ही सक्सीडेड इन गेटिंग 25% रिफंड फॉर द फार्मर्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में, एक आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, जस्ट अ मिनट। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, बस यही क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एक 2024 की सीरीज और मुझे करानी है। 2024 वाली सीरीज में क्या होगा कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको दूंगा जो 2024 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस जो है 2022, 2023 या कई बार 2024 में भी पूछे गए हैं, लेकिन एक अलग सीरीज होगी 2024 की, ठीक है, बहुत जल्द वो मैं लेकर आऊंगा इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में 2024, जिसमें केवल बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे गए फ्लेमिंगो बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर होगी ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।